ओम की ध्वनि ओम। आरंभ की ध्वनि भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा बहुत सुंदर विषय है आर्ट ऑफ विजन एवं विज्ञान। यहाँ विज्ञान से अर्थ ये है कि सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन की एप्लीकेशन करना। अज्ञान है मिथ्या ज्ञान मिथ्या दर्शन और मोहनीय कर्म की एप्लीकेशन करना। और जो ज्ञान होता है वो समाज के द्वारा निर्धारित की गई एथिक्स मान्यता है, उसके ऊपर नहीं चलना अज्ञान कहलाता है। जैसे कि हमारे समाज ने निर्धारित किया है कि जो हमारे 5 महाव्रत है, अहिंसा सत्य अचौर्य ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, इनका संपूर्ण रूप से 100% पालन करने वाला साधु है और पार्शियल पालन करने वाला है वो श्रावक होता है। लेकिन साधु या श्रावक उसको तोड़ता है तो वह जो है अज्ञान कहलाता है और उसका पालन करता है वह ज्ञान कहलाता है। देखिए कि अज्ञान के 3 मुख्य जो है वो वैसे 4 भाग है, क्योंकि जो अज्ञान बनता है वो हमारे ज्ञानावर्णीय दर्शनावर्णीय मोहनी और अंतराय कर्म से बनता है। ये घाती कर्म है, ये हमारे कर्म हमारे आत्मा की घात करते हैं, ये ब्रॉड फॉरवर्ड होते हैं। जब तक आत्मा मुक्त नहीं होता है ये हमारे शरीर से या आत्मा से अलग नहीं होते हैं, ये कार्बन शरीर के साथ के अंदर जुड़े ही रहते हैं, इनको अलग नहीं किया जा सकता है। तो भाई और बहनों, जो अज्ञान है वह मिथ्या ज्ञान मिथ्या दर्शन और मोहनीय कर्म से बना हुआ है। मिथ्या ज्ञान का अर्थ हो गया यह शरीर मेरा है और धन दौलत परिवार रिश्ते नाते संबंध सत्ता संपत्ति ये सब मेरे हैं। ये जब हमारे जहन में रहता है, हमारी विचारधारा में रहता है, तो ये मिथ्या ज्ञान है। जबकि ये टेम्परेरी है, ये नाश होने वाले हैं, ये जड़ है। और मिथ्या दर्शन का ये हुआ ये शरीर का संचालक मैं हूँ और जो शरीर से होने वाले जितने भुगतान हैं वो करने वाला मैं हूँ। जब ये चिंतन रहता है तब वो मिथ्या दर्शन कहलाता है। और जड़ पदार्थों के अंदर सुख की अनुभूति करना, धन में सुख है, स्त्री में सुख है, कपड़ों में सुख है, भोजन में सुख है, बाहर सुख नहीं है, वो तो सुखाभास है, सुख की क्षणिक अनुभूति है, वो तो मृग तृष्णा है। वास्तव में सुख तो आत्मा का लक्षण है, वो आत्मा है, वो अनंत सुख वाला है और वह भीतर है। तो इस तरीके से ये मिथ्या ज्ञान की परिभाषा हो गई। सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन है वो हमारे विज्ञान की परिभाषा हो गई। तो जो आज का हमारा ये एपिसोड है कि दोनों में से हम किसकी एप्लीकेशन करते हैं, किसको अप्लाई करते हैं, उसके अनुरूप ही हम
शाश्वत सुख प्राप्त कर सकते हैं या कर्मों का बंधन करके और जन्म जन्मांतर के अंदर फिर घूमते रहते हैं। तो कहने का अर्थ ये कि जो व्यक्ति देहाध्यास से जुड़ा रहता है, जो व्यक्ति इंद्रिय सुख का काम करता है, वह व्यक्ति संसार भ्रमण करता है, और जो चेतना के साथ में जुड़ जाता है, आत्मा के साथ में जुड़ जाता है, वह जो है मुक्ति का अनुभव करता है, वो शाश्वत सुख का अनुभव करता है। तो ये लाइन ऑफ डिमार्केशन हो गई। अब प्रश्न है कि हम इसकी प्राप्ति कैसे करें, यानी कि देहाध्यास से कैसे दूर रहें और आत्मा के साथ कैसे जुड़े रहें, इसकी टेक्निक हमें आनी चाहिए। आत्मा से जुड़े रहने का अर्थ है सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन का डेवलपमेंट, और शरीर से जुड़े हुए रहने का अर्थ है कि मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन, मोहनीय कर्म रूपी अज्ञान को सघन करना, उसको बढ़ाना, हमारे कर्म शरीर कॉजल बॉडी को बढ़ाना। ये दो रास्ते हो गए। तो हमारे जगत भी दो तरह के हैं, एक तो हमारा व्यवहार जगत है और एक हमारा निश्चय जगत है। निश्चय जगत आर्ट ऑफ द विजन का जगत है। व्यवहार जगत हमने जो कर्ज लिया है उसको चुकाने का जगत है। ये हमारा परिणाम है, ये हमारा भुगतान है, ये हमारा डेबिट है, क्रेडिट है, जो पिछले जन्म से हम साथ में लेके आए हैं वो हमको चुकाना है। और जो पिछले जन्म से साथ में लेके आए हैं वो तो पैक होकर के और डिस्चार्ज के रूप में हमको प्राप्त हुआ है, एक फिल्म के रूप में प्राप्त हुआ है, एक स्क्रिप्ट के रूप में प्राप्त हुआ है, मन वचन काया की बैटरियों के चार्ज के रूप में प्राप्त हुआ। उसमें करेक्शन करने की हमारी गुंजाइश नहीं है। मैं आपको उदाहरण देता हूँ कि जब कोई फिल्म बनाने वाला डायरेक्टर जो है वो हीरो, हीरोइन, विलियन और दूसरे रोल करने वालों के शॉट्स लेता है, जब शॉट सही होती है तब वो कहता है ओके, और शॉट गड़बड़ होता है तो बोलता है कट। तो कट वाले पोर्शन को हटा दिया जाता है, ओके वाले को जोड़ दिया जाता है। तो ऐसी स्थिति के अंदर कट ओके कहते कहते जो है, जब कई वर्षों के अंदर 2-2.5 घंटे की कंटिन्यूटी की फिल्म जुड़ती है, बनती है, तो वो फिल्म के अंदर फिर कोई तरह का एडिशन डिलीशन नहीं हो सकता है, क्योंकि फिल्म बनाने वाला मर गया। फिल्म बनाने वाले ने अपनी आंसर शीट कुदरत को दे दी। उसके जाने के पहले पहले उसने कोई भी एडिशन, डिलीशन और सब्ट्रैक्शन किया होता था, वो सब क्लियर होकर के फाइनल कॉजल बॉडी बन जाती थी। लेकिन उसने फाइनल कॉजल बॉडी में जो करना था वो कर दिया, रहना था वो रह गया। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जो पिछले जन्म में उसने जो भाव कर्म बनाया था और वो मर गया, तो इस जन्म के अंदर वो भाव कर्म, क्योंकि आत्मा की हाजिरी है, तो वो भाव कर्म उस हाजिरी के कारण इस वक्त भी वही आत्मा है, तो भाव कर्म द्रव्य कर्म के रूप में चेंज हो गया। और उसने मरते समय स्पीच और एक्शन के जो बीज है वो अपने कुदरत के क्लाउड के अंदर डाल दिए। तो जो नया जन्म, समझिए कि मेरे रूप में नया जन्म हुआ, तो जो कर्म शरीर वो पिछले वाला व्यक्ति जो है बना के आया था, वो मेरे इस जन्म के अंदर जो है द्रव्य कर्म बन गया, और स्पीच और एक्शन के बीज है मेरे जन्म के साथ के अंदर, वो जो है वचन और काया रूप में जो कर्म फल मिला। तो मन वचन काया मेरे को 3 टूल्स काम करने वाले मिले, जो कर्मों को काटने वाले, कर्मों को भोगने वाले मिले। तो अब जो है ये तो सारा सिस्टम जो है हमको प्राप्त हुआ, क्योंकि शरीर की बात करी तो देहाध्यास का,
प्राप्त हुआ तो, और उसके साथ साथ में हमारे घाती कर्म हैं उनसे भी ये अज्ञान बना। तो अब जो हम मन वचन काया एक तरफ हमारे साथ शरीर में है, तो हमारा जो उद्देश्य है कि मन वचन काया तथा उससे जुड़ी हुई हर अवस्था मात्र कुदरती रचना है और वह व्यवस्थित है, वो प्रीडेस्टिन्ड है और वह फिक्स है, और क्योंकि वो अवस्था है तो वह जड़ रूप में है, नाशवान है, वो जाने के लिए आई है। अवस्था जा रही है, जा रही है, जा रही है, वो रहने के लिए नहीं आई है कि जो आपका जो कहना चाहिए कि सुख जा रहा है, दुख जा रहा है, और उसके साथ साथ के अंदर हमारा जो ये जो है जो हमारा आयुष्य कर्म है वो घट रहा है, घट रहा है। तो इस तरीके से जो है ये सारा हमारा अवस्था से जुड़ा हुआ तंत्र है, ये हम भुगतते रहते हैं विदाउट एनी करेक्शन, और इसको कहते हैं डिस्चार्ज। तो अब हमारा जो आर्ट ऑफ द विजन अगर हमने प्राप्त कर लिया, और आज का हमारा विषय है कि आर्ट ऑफ द विजन एवं विज्ञान, यानी हमारे आर्ट ऑफ विजन हमने प्राप्त कर लिया। आर्ट ऑफ विजन कब प्राप्त होता है? जब हम प्रभु से संपर्क कर लेते हैं। हमारा जो ये सेंटर है उस देहाध्यास के अंदर जो है प्रभु को बिठा देते हैं, शुद्ध भावों के साथ प्राण प्रतिष्ठा करके उसको बिठा दिया जाता है, और उसके साथ साथ जो है उनके गुण हैं, सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन है, वो हमको आशीर्वाद रूप में एप्लीकेशन के लिए मिलते हैं। तो ये पूरा सिस्टम जो है आर्ट ऑफ द विजन बन गया, यानी कि हमारी जो देहाध्यास की दृष्टि है वो बदल करके आत्म दृष्टि के अंदर आ गई। हमारी रॉन्ग बिलीफ समाप्त करके हमारी राइट बिलीफ में आ गई। हमारा पलड़ा जो है वो शरीर के पलड़े से आत्मा के पलड़े में आ गए। हमने शरीर का पाला छोड़ करके आत्मा के पाले में आ गए, क्योंकि शरीर के पाले में जो भुगतान चल रहा है वो तो पिछले जन्म का कर्जा है, वो तो आपको उतारना ही पड़ेगा। व्यवहार शुद्धि बिना निश्चय शुद्धि नहीं है, वो भी अज्ञान का पार्ट है। अभी आप नया अज्ञान नहीं बना रहे हो, लेकिन आपको पुराना जितना अज्ञान का चिट्ठा है वो तो आपको भुगत करके उसको ज़ीरो करना ही पड़ेगा। अज्ञान जो आपने क्रिएट किया है वो भुगतना पड़ेगा, नया नहीं बन रहा है। नया क्यों नहीं बन रहा है? कि आपने जो मिथ्या सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन की एप्लीकेशन करने की प्रैक्टिस कर ली है, तो आप जो है हर वक्त जो है यह चिंतन करोगे कि मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मन वचन काया से मुक्त ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ। मन वचन काया कुदरती रचना है। जो कुछ भी घटित हो रहा है हमारे साथ में उसको कुदरती रचना माना, इसका मतलब आप देहाध्यास से नहीं जुड़े। इसका मतलब हुआ आप उदय प्रारब्ध के साथ में नहीं जुड़े। तो इसको हम कहते हैं आपने भेद विज्ञान किया, शरीर अलग है, आत्मा अलग है, और जो है वो आपने जो है ज्ञाता दृष्टा बने कि मन वचन काया को मैं तो देखने वाला दर्शक हूँ, मैं तो ऑब्जर्वर हूँ। आप ज्ञाता दृष्टा बने और जुदापन की जागृति की आपने, प्रकृति और पुरुष को अलग रखा। पुरुष तो आपकी जो भीतर विराजमान शुद्ध परमात्मा स्वरूप आत्मा है, और प्रकृति जो है आपका ये देहाध्यास है मन वचन काया, इनको अलग रखना है। ये बिजली के पॉजिटिव और नेगेटिव है, ये जुड़ गए तो बहुत बड़ा जो कहना चाहिए हड़कम मच जाएगी, बहुत बड़ा स्पार्क हो जाएगी। तो जीवन भर जन्म जन्मांतर तक जब तक कि हम मुक्त नहीं हो जाते इनको अलग रखना है, और मुक्त होंगे जब वो अपने आप अलग हो जाएगा। क्योंकि मिथ्या ज्ञान मिथ्या दर्शन और मोहनीय कर्म रूपी अज्ञान की 100% अनुपस्थिति हो जाएगी। एक भी कण पुद्गल का आत्मा के साथ नहीं रहेगा। कर्म शरीर समाप्त हो गया,
हमारी प्रतिष्ठित आत्मा समाप्त हो गई, हमारा मन समाप्त हो गया, अज्ञान समाप्त हो गया, तो सभी के समाप्त के ऊपर एक प्योरली शुद्ध आत्मा रहेगी, जो कि वो जो है वो सिद्ध शिला में जाकर के विराजमान हो जाएगी और वो शाश्वत सुख को प्राप्त कर लेगी। यानी कि ऐसा सुख कि उसके बाद में कभी दुख आता ही नहीं है, ऐसा प्रभु ईश्वर भगवान बन जाएगी और हमेशा हमेशा के लिए जो विराजमान होकर के कभी भी ये 84 लाख जीवा योनि के चक्कर में कभी भी देहाध्यास के साथ में नहीं जुड़ेगी, विटनेस नहीं देगी उसकी, तो फिर हमारा काम बन गया। तो भाई और बहनों, विज्ञान की एप्लीकेशन एक डिटर्जेंट पाउडर की एप्लीकेशन के समान है। जब कपड़ों पे दाग जमा हुआ होता है, इसको हम कहते हैं कर्म शरीर, और उस दाग के ऊपर जो है डिटर्जेंट, हैवी ड्यूटी का डिटर्जेंट पाउडर लगाया जाता है, सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन की एप्लीकेशन की जाती है, तो वो साफ होकर के एकदम सफ़ेद कपड़ा बन जाता है। इसका अर्थ ये हुआ अज्ञान रहित आत्मा हो गई, दाग रहित कपड़ा हो गया। तो भाई और बहनों, हम जो है ये करते रहना चाहिए। एक काम और होता है कि जब हम आत्मा के साथ जुड़ते हैं, जब हम केंद्र के अंदर आत्मा को लगाते हैं, तो सेंटर में आत्मा है और परिधि के ऊपर देहाध्यास है। तो देहाध्यास का अर्थ हो गया कि जो है धन दौलत संपत्ति पद परिवार रिश्ते नाते पद प्रतिष्ठा, ये सभी जड़ रूपी अज्ञान रूपी परिधि है। तो हमारे जब हम जो है सेंटर में प्रभु को विराजमान कर देते हैं और हमारे को गुरु के द्वारा ज्ञान, देखिए ज्ञान के बिना हम जो है आगे नहीं बढ़ सकते हैं, क्योंकि हमारा जो है गुरु है वो हमारा जो अनंतानुबंधी कषाय को भस्मीभूत करके अपने अतिशय के माध्यम से उसको जब तक भस्मीभूत नहीं करता है तब तक हम जो है निमित्त नहीं बनते, और भस्मीभूत करते ही हम अकर्ता बन जाते हैं, जन्म जन्मांतर के लिए निमित्त बन जाते हैं। तो हमारे निमित्त बनने से जो है इसके सहयोगी निमित्त निर्दोष अकर्ता और शुद्ध आत्मा, ये चार सहयोगी ऑटोमेटिकली एक के निमित्त के आते ही तीनों बैक डोर एंट्री से हमारे केंद्र में आ जाएंगे। जैसे कि क्रोध मान माया लोभ ये देहाध्यास से अज्ञान से जुड़े हुए हैं, किसी एक को एंट्री दे दो तो बाकी के जो है तीनों बैक डोर एंट्री से ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। एक को इनका एग्रीमेंट है, एक को एंट्री होते ही तीनों बैक डोर से इनके साथ जुड़ जाते हैं, और ऐसा का ऐसा एग्रीमेंट जो है हमारे चारों का जो है निमित्त निर्दोष अकर्ता और शुद्ध आत्मा का जो व्यक्ति निमित्त बन जाता है, अकर्ता बन जाता है, नो ऑनरशिप नो डूअरशिप नो ब्लेम नो क्लेम की स्थिति में आ जाता है, तो ऐसी स्थिति के अंदर जो है वो जो हम निमित्त बने, तो निमित्त बनने से चिंतन चालू हो जाता है कि ये संपूर्ण पृथ्वी है, ये वीतराग है, किसी का दोष होता नहीं है, किसी को दोषी समझना ये मिथ्या ज्ञान मिथ्या दर्शन है। दोष तो मेरे कर्मों का है, उस उदय प्रारब्ध के अधीन ये हुआ है, और जिसको जो है कुदरत ने भेजा है उसकी स्वतंत्र सत्ता नहीं है, उसको कुदरत ने इसीलिए भेजा कि वह मुझे एनओसी देने आया है, मेरे कर्मों का हिसाब पूरा करने आया है। ऐसे समस्त एनओसियाँ मिलने पर जो है हम सिद्ध बुद्ध और मुक्त बनते हैं। तो भाई और बहनों, निमित्त से निर्दोष की भावना आती है और अकर्ता तो निमित्त बनते हो ही जाता है, और जो है निर्दोष दृष्टि आने पर जगत निर्दोष हो जाता है। यानी कि सभी जीवित प्राणियों के अंदर हम एक सी आत्मा के दर्शन करते हैं कि आपके भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान को निर्दोष दृष्टि से दर्शन को नमन करता हूँ। हर एक के अंदर
एक सी आत्मा देखते हैं, घोड़ा गधा ऊंट बैल गाय भैंस राम कृष्ण महावीर मेरे में आप में सब में सामान्य दृष्टि से एक सी अनुभव करते हैं और एक सी होती है, कोई भेद नहीं होता। और ये जो विविधता दिखाई देती है वो अलग अलग कर्मों के कारण उदय प्रारब्ध अलग अलग होता है, इस कारण वो दिखाई देती है विविधता। पर मूल रूप से शुद्ध आत्मा सबका एक सा होता है। हर एक के अंदर जो है वो शाश्वत सुख प्राप्त करने की अर्हता होती है। तो भाई और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि जो है ये सारा सिस्टम जो है वह उस परिधि को साफ करने लग जाएगा। वो परिधि को साफ करते करते शून्य कर देगा, यानी हमारे अज्ञान को शून्य कर देगा। डिटर्जेंट पाउडर चालू हो गया है तो वो तो शून्य करेगा ही, ये तो उसकी प्रकृति है। तो वह भी जब शून्य हो जाता, कुल मिला के जो है हमारे आज के टॉपिक के अनुसार कि जो हमारी ये जो है वो हमारा आर्ट ऑफ द विजन और विज्ञान है, तो विज्ञान की एप्लीकेशन करते रहो तो फिर हम जो है शुद्ध हो जाते हैं, शाश्वत सुख की नींव लग जाती है, देहाध्यास से दूर हो जाते हैं, अज्ञान मिट जाता है। तो भाई और बहनों, एक छोर पे अज्ञान है, दूसरे छोर पर विज्ञान है और बीच में ज्ञान है। ज्ञान से हम अज्ञान को नहीं मिटा सकते। हमारे को अज्ञान मिटाने के लिए विज्ञान की एप्लीकेशन करनी पड़ेगी। विज्ञान आर्ट ऑफ विजन है, दृष्टि परिवर्तन करता है। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि के सिद्धांत पर काम करता है, रॉन्ग बिलीफ को समाप्त करके राइट बिलीफ लाता है। तो भाई और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि जो है ये आर्ट ऑफ द विजन है, ये इससे जो है हमारा शुद्धिकरण होता है। ये बहुत अच्छा सिद्धांत है और ये सरल सिद्धांत है, क्योंकि ये हमारे मस्तिष्क के अंदर फिट करना होता है। हमारे जो है व्यवहार पक्ष के अंदर इसका कोई अर्थ नहीं, वो तो ऑटो मोड से चलने वाला भुगतान होता है और चलता रहता है। तो भाई और बहनों, आइए हम आर्ट ऑफ विजन के अंदर सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन की एप्लीकेशन की प्रैक्टिस करते रहें और हमारे भीतर प्रभु विराजमान है, उस मंदिर की हम रोज़ जो है दर्शन करें, उनको प्रार्थना करें और उनसे आशीर्वाद ग्रहण करें। जैसा कि हम व्यवहार पक्ष के जो मंदिर होते हैं वो उन मंदिरों में तीर्थंकर के मंदिर होते हैं, बालाजी का मंदिर होता है, राम का होता है, कृष्ण का होता है, वो उसके अंदर जो है हम जाकर के और दर्शन करते हैं और अपनी भावना को शुद्ध करते हैं। वो का वो सिद्धांत हमारे इस भावना के द्वारा प्रस्तुत किया गया हमारा आर्ट ऑफ द विजन का है। आर्ट ऑफ द विजन है, ये भावों से निर्मित है, क्योंकि हमको मुक्ति भावों से मिलती है और हमारा मन वचन काया है, इसकी हम शुद्धि करते हैं या उसमें कोई परिवर्तन लाना चाहते हैं, इसको अच्छा बनाना चाहते हैं, तो क्रिया है। क्रिया से मुक्ति नहीं होती है, मुक्ति तो भावों से होती है। क्रिया तो जो है वो भावों का ही प्रतिफल है, मुख्य भाव है, यानी भाव शुद्धि है, यही हमारी आत्मशुद्धि है। और भाव शुद्धि करके और हम अपने जो है आत्मा को शुद्ध कर सकते हैं। भाव शुद्धि का सीधा संपर्क है वो हमारी आत्मा से होता है। तो भाई और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि जो है हमारा आर्ट ऑफ विज्ञान से, आर्ट ऑफ विजन से विज्ञान है, इतना एक सशक्त माध्यम है कि इसको हम अगर आत्मसात कर लें, इसकी प्रैक्टिस कर लें, तो हमको शाश्वत सुख की नींव तुरंत लग जाती है और आने वाले कुछ जन्मों के अंदर जो है हम उस शाश्वत सुख को प्राप्त कर लेते हैं। स्पष्ट वेदन हो जाता है और जो ही जो है हमने इसकी एप्लीकेशन प्रारंभ करी तो थोड़े समय के बाद ही हमको जो आत्मस्पर्श हो जाता है, क्योंकि हमारा सम्यक तप जारी है।
सम्यक तप तो करने का होता है और प्राप्ति होती है वो हमारा सम्यक चारित्र की प्राप्ति होती है, यानी कि वो हमारा आत्मा का स्पर्श चालू होता है और वो आत्मा का स्पर्श जो है वो जाकर के स्पष्ट वेदन तक समाप्त होता है। वो उसकी उच्चतम अवस्था होती है, 360 डिग्री की होती है और 100% जागृति की होती है, 100% प्रीति की होती है। तीनों ग्राफ जब 100% पर आते हैं तो 360 डिग्री का अनुभव है वो हमारा स्पष्ट वेदन, यानी हम आत्मा को पा लेते हैं। तो आत्मा को पाने के बाद जो है कुछ भी पाना शेष नहीं रहता है, वो हम प्राप्त कर लेते हैं। तो भाई और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि जो है ये सारा प्रोसेस हमको फॉलो करना चाहिए। इस प्रोसेस को फॉलो करने पर जो है हम अपने आप जो है अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, शाश्वत सुख की नींव लगा सकते हैं, शाश्वत सुख को प्राप्त कर सकते हैं। तो हमने बहुत डिटेल के अंदर विषय को लिया है। अब क्वेश्चन ये है कि इस विषय को जो है हमारे को आगे से आगे एग्जीक्यूशन में लगाना है। देखिए कि एक जो सिद्धांत अलग होता है और सिद्धांत की एप्लीकेशन अलग होती है, यानी कि जो है हम थ्योरी और एक्शन जब तक दोनों को नहीं मिलाएंगे, प्रयोगात्मक जीवन नहीं होगा, तब तक हमारा गंतव्य हमें नहीं मिलेगा। तो उस गंतव्य की हमें जो है पूर्ति करने के लिए जो है हमें आर्ट ऑफ द विजन एवं विज्ञान को पूरा संभलना पड़ेगा। तो भाई और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि हमें इस तरीके से चलना चाहिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोग के जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले और हम सभी हमारे इस आर्ट ऑफ द विजन को प्राप्त करके विज्ञान की एप्लीकेशन करके सिद्ध बुद्ध मुक्त बने। आपके प्रति मंगल।